भाई मुझे कहा गया पहले तो वो ऑयल रिलेटेड सारे स्टॉक्स रडार पे, क्योंकि ओपेक ने वो प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला टाल दिया है 3 महीने के लिए। पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ऑयल में है नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि 72.67 पे कल प्रिसाइसली 3:30 बजे छोड़ा। 72.7 पकड़ लीजिए। 70 इस समय दिखाइएगा ब्रेंट का भाव 72 के ऊपर ही है, 50 सेंट्स के आसपास इस डेवलपमेंट गिरा। वो इसीलिए क्योंकि लार्जली फैक्टर्ड इन था। कच्चा तेल दिखाइए इस समय सुबह का ब्रेंट है, ये देखिए 72 के आसपास। अब हम हो गए, हाँ थोड़ा ठंडा और पड़ा है, 70 मतलब 90-80 सेंट्स कूल ऑफ हुआ है। तो ऐसे में रखिए थोड़ा बहुत रडार पे सारी क्रूड डेरिवेटिव्स वाली कंपनीज। अपस्ट्रीम वालों को नुकसान होगा तो बाकियों के लिए अच्छी खबर है, डाउनस्ट्रीम के लिए सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, और जो क्रूड के डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल कच्चे माल की लागत के तौर पे करते हैं, पेंट्स हो गई, केमिकल स्टॉक्स हो गए, ये सब रडार पे आएंगे। कैनरा बैंक को रडार पे रखिएगा। दरअसल इनके रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिला है अपनी शेयर होल्डिंग बेचने के लिए, डाइवेस्ट करने के लिए, स्टेक सेल के लिए। किसमें? इनके एएमसी धंधे में, कैनरा रेबेको एएमसी, और इनके लाइफ इंश्योरेंस कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 13% और 14.5% बेच सकते हैं आईपीओ के जरिए। अब अप्रूवल मिला है, आईपीओ का प्रोसेस इनिशिएट होगा, है अभी लंबी कौड़ी लेकिन खबर अच्छी है। तीसरा रडार पे रखिए भाई स्पंदना स्फूर्ति को। स्पंदना स्फूर्ति पे केयर इकरा का, रेटिंग एजेंसी इकरा की रिपोर्ट आई है, जिन्होंने इसके रेट आउटलुक को रिवाइज कर दिया है स्टेबल से निगेटिव। वो कह रहे हैं कुछ दिक्कतें सामने आ रही हैं, डिटोरिएशन है स्पंदना स्फूर्ति के फाइनेंशियल एसेट्स की क्वालिटी में और प्रॉफिटेबिलिटी में H1 में, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अब आप कहेंगे तो सबको पता था, पर रेटिंग एजेंसीज जब तक दिखता नहीं है तब तक वो जंप नहीं कर सकते। हम और आप तो एजम्पशन पे प्ले कर लेते हैं। तो ये लार्जली शायद डाइजेस्टेड है क्योंकि स्टॉक बहुत पिटा है इन सब कंसर्न्स के बीच में। लेकिन हाँ, आज सेंटिमेंट नेगेटिव तो कहना ही चाहिए, एकरा का डाउनग्रेड भी आता हुआ इसके ऊपर। अगला जीआरएससी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, इसको एक जहाज के लिए ऑर्डर मिला है, पर ये ध्यान रखिएगा डाइजेस्टेड खबर है। आपको याद होगा बीच में एक्सपोर्ट के लिए 4 जहाज बनाने का ऑर्डर मिला था। अब एक एक करके वो साइन हो रहे हैं, बस अपन उस खबर पर रिएक्ट कर चुके थे। लेकिन ये जो मल्टीपर्पस वेसल्स 4 बनानी थी, उनमें से एक का कॉन्ट्रैक्ट कल साइन हो गया, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, 2 और होंगे, ऐसे खबर आती रहेंगी। पर इन्होंने अपफ्रंट बताया था इनको 4 कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, तो हम मोटा मोटी इस खबर पर रिएक्ट कर चुके हैं। ओला इलेक्ट्रिक वापस फोकस में, क्योंकि वो जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी वाला इशू था वो अभी पीछे नहीं है। कल अपडेट आया बाजार बंद होने के बाद कि सीसीपीए ने एडिशनल दस्तावेज मांगे हैं, डिटेल्स मांगी हैं, जानकारी मांगी है, और 15 दिनों में इस कंपनी को उस निर्देश पे अमल करना है, यानी कि अपने रिस्पॉन्सेज भेजने हैं। ये सब स्टॉक्स हैं जो आज रडार पे रहेंगे। डिटेल्ड स्टॉक्स की न्यूज लेकर आऊंगा जब हम लोग 8:30 बजे जुड़ेंगे स्टॉक्स की न्यूज के लिए। इस बीच एक काम करता हूं, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक के उस पास जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी।